27 जून 2011 आज से ठीक 13 साल पहले दोस्तों सीएम पंक ने एक प्रोमो काटा था जिसे द बाइक बॉम्ब का नाम दिया गया था। और आज ठीक 13 साल बाद यानी कि 21 जून 2025 को हमारे जॉन सीना ने अपना बदला ले लिया है और आज सीना की तरफ से हम लोगों को पाइप बॉम्ब सुनने को मिला है। और मेरे हिसाब से दोस्तों जॉन सीना जो कि एक हील कैरेक्टर है अब पंक के जैसे बेबी फेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो क्या कुछ हुआ चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। रैपिड एरिना से दोस्तों आज की स्मैकडाउन लाइव थी जिसमें सबसे पहले एंट्री देखने को मिली है दोस्तों एलए नाइट की। एलए नाइट आते हैं, एलए नाइट दोस्तों वहां कॉल्ड आउट करते हैं रॉलिंस को ये चीज कहते हुए कि पहले तूने मुझे नुकसान पहुंचाया, बाद में मैंने तेरे लड़कों को नुकसान पहुंचाया, ये चीज खत्म नहीं होने वाली है रॉलिंस, तो रिंग में आ जा ताकि मैं तुझे 1-on-1 फेस कर सकूं। वहां दोस्तों रॉलिंस तो नहीं आते हैं लेकिन पॉल हेमन आ जाते हैं। पॉल हेमन दोस्तों सबसे पहले कहते हैं कि एलए नाइट के बहुत बड़े वाले फैन हैं, हमेशा से वो ये कहना चाहते थे बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस। यहां रॉलिंस जो है एक मैसेज आपको सेंड किया है वो ये कि मिशिगन से बाहर चले जाओ। एलए नाइट यहां दोस्तों उल्टा ये चीज कहते हैं कि वो यहां डरने वाले नहीं है और ऐसे में वो फिर से रॉलिंस को कॉल्ड आउट करते हैं और इवन पॉल हेमन को भी दोस्तों मौका देते हैं कि वो उनके पीठ पर वार करे, लेकिन हेमन दोस्तों रिंग से बाहर चले जाते हैं और अपने गुर्गो को लेकर आ जाते हैं, ब्रेकर को और रीड को, जो कि अटैक कर देते हैं एलए के ऊपर। एलए ने दोस्तों चेयर से हमला किया तो इनके गुर्गो को भी भागना पड़ गया। तो यहां दोस्तों पहले सेगमेंट में रॉलिंस के लड़के पिट गए थे, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है इन तीनों का, जहां दोस्तों बताया ये जाता है सेक्सटन के द्वारा कि जो हमारे रीड है वो लेटर नाइट में दोस्तों फेस करेंगे एलए नाइट को, जिसे सुनकर दोस्तों जो रीड है वो काफ़ी तैश में आ जाते हैं और पॉल कहते हैं ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, बस आपको धैर्य बनाए रखना है, आज हम उसे ठिकाने लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज देखने को मिलती है वो क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का मैच अलेक्सा ब्लिस फेस करी थी आस्का को। मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि जहां अलेक्सा अपना जो फिनिशर रहता है ट्विस्टेड ब्लिस वो लगा रही थी, लेकिन वहां नी कर दिया आस्का ने आगे और गाइस अपना न्यू फिनिशर हिप अटैक से पिनफॉल ले लिया। आस्का मैच को जीत गई है गाइस। इसके बाद हम लोगों को जो अगली चीज देखने को मिलती है वो था बैक स्टेज सेगमेंट, जहां बीफैब, जेड कारगिल, मिशन आपस में बात कर रही थी। वहां दोस्तों हमें देखने को मिलती है दोस्तों ये चीज कि आ जाते हैं बायरन सेक्सटन और सवाल करने लग जाते हैं हमारी अपनी रॉक्सन प्रेस से रिलेटेड, किससे, जेड कारगिल से, जिस पर दोस्तों जेड कहती है रॉक्सन जो है काफ़ी तेज तर्रार है लेकिन उनके जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है उनके खिलाफ में, अपकमिंग मैच में वही जीतेगी। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि सीक्रेट सर्विस वाले जो है अलेक्सा को घेर चुके हैं और चेल्सी कहती है कि उन्हें क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में होना चाहिए था। शॉर्लेट आती है और चेल्सी को ये बताती है कि आज वो उन्हें फेस करेगी, जिसके बाद अलेक्सा धन्यवाद करती है शॉर्लेट का। शॉर्लेट कहती है वो उनकी हेल्प नहीं कर रही है। इन द मेन टाइम किट विल्सन जो है रिंग में इंतजार कर रहे हैं अपने ओपोनेंट का, जो कि नन अदर देन ब्लैक होने वाले थे, लेकिन अलस्टर ब्लैक प्रॉपर एंट्री ले पाते उससे पहले ही दोस्तों एक बहरूपी ने अटैक कर दिया, जो कि नन अदर देन आर-ट्रूथ उर्फ रॉन किलिंग्स थे। किट विल्सन को उन्होंने बहुत मारा और एसटीएफयू में भी फंसा दिया। इस दौरान रेफ आकर छुड़वाते हैं जैसे तैसे आर-ट्रूथ को। आर-ट्रूथ माइक पर ये चीज कहते हैं कि जॉन सीना से अभी फाइट करना चाहेंगे, वो रॉन किलिंग्स है और वो अब ड्राइव कर रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस। इस चीज को देखकर दोस्तों काफी ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं अलस्टर ब्लैक और इसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज सेगमेंट भी देखने को मिलता है। कमर्शियल ब्रेक के बाद होता ये है कि गाइस आर-ट्रूथ के आमने सामने आ चुके हैं हमारे अपने अलस्टर ब्लैक। अलस्टर ब्लैक कहते हैं कि तुझे मेरे मैचेस में दखल अंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है ट्रूथ। इस दौरान दोस्तों वहाँ डेमियन प्रिस्ट आकर इन दोनों को भिड़ने से रोक देते हैं और डेमियन कहते हैं कि क्या मैं एक सेकंड इससे बात कर सकता हूँ, जिस पर दोस्तों अलस्टर ब्लैक कहते हैं यस, जिसके बाद वो उन्हें आर-ट्रूथ कहकर संबोधित, रॉन कहकर संबोधित करते हैं और ट्रूथ दोस्तों ब्लैक कहकर संबोधित करते हैं और फिर दोस्तों वहाँ से वो चल देते हैं। यहाँ डेमियन क्या कहते हैं आर-ट्रूथ को कि देख तेरा गुस्सा जायज़ है लेकिन अपने इस गुस्से को एक दिशा दे, सीना के खिलाफ तेरा मैच है और वहां तू जीते, बस मेरी यही कामना है, वहां तू इस गुस्से को लगा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगला सेगमेंट देखने को मिला उसमें डब्ल्यू वालों ने लिटरली कोडी रोड्स को जोकर दिखा दिया। कोडी रोड्स दोस्तों ऑब्वियसली अपने माइक स्किल से जाने जाते हैं,
तो माइक पर उन्हें कुछ कहना था, लेकिन उससे पहले जे की एंट्री होगी। जे की एंट्री खत्म हो पाती, जे की सेलिब्रेशन खत्म हो पाती कि गाइस फिर आ गए सेमी ज़ेन। अब गाइस ये दोनों बोल बच्चन कर रहे हैं, ये दोस्तों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। यहाँ दोस्तों जे कह रहे हैं हम दोनों टीम रहे हैं, यहाँ दोस्तों सेमी कह रहे हैं कि सभी के सभी हम दोस्त हैं, दोनों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है लेकिन मैंने नहीं जीती है। रैंडी ऑर्टन की एंट्री होगी। अब रैंडी ऑर्टन आते हैं, रैंडी ऑर्टन दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि वो सभी का सम्मान करते हैं और सेमी को ये चीज़ भी कहते हैं कि वो एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, लेकिन आज के दिन वो रैंडी से हारने वाले और समर स्लैम तो वो बिल्कुल भी प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं रहने वाला जहां वो चैंपियनशिप के लिए मौका पाएंगे। तो गाइस यहाँ कोडी को कुछ कहने ही नहीं दिया इन तीनों ने, और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को सेमी वर्सेस जो रैंडी है क्वालिफायर वो देखने को मिल गया। मैच की बात करूँ, मैच के अंदर सब कुछ सही था। एंड में दोस्तों एक आरकेओ डक भी कर दिया था सेमी ने, लेकिन इवेंचुअली दोस्तों सेमी को आरकेओ लगी ज़्यादा है 1-3। यहाँ दोस्तों रैंडी ऑर्टन जीत गए और गाइस रैंडी ऑर्टन क्वालिफाई कर गए हैं। और अब देखेंगे दोस्तों केरियन क्रॉस का क्या रिएक्शन आता है सेमी के ऊपर, ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन का दोस्तों प्रोमो देखने को मिलता है। नाया जैक्स रिंग में आती है और ये चीज़ कहती है कि टिफनी ने उन्हें धोखा दिया और धोखे से टाइटल छीना है। टिफनी स्ट्रैटन आती है, नाया को ताना मारते हुए ये चीज़ कहती है कि अगर तुम्हें मैच चाहिए तो मैं अगले हफ्ते लास्ट वुमेन स्टैंडिंग में तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस दौरान दोनों के बीच में भिड़ंत होती है। इस भिड़ंत में ये चीज़ देखने को मिलती है कि नाया चपाती बना देती है टिफनी की। नायोमी का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। नायोमी कैश इन करने आ रखी थी, लेकिन बिना बात के नाया जैक्स ने उन्हें रोक दिया। इसी गहमा गहमी में दोस्तों एप्रन के ऊपर जो नायोमी खड़ी थी उन्हें ड्रॉप किक लग जाती है, नाया के ऊपर वो गिर जाती है। टिफनी स्ट्रैटन फिर से टाइटल हाथ में होल्ड करती है। तो यहाँ दोस्तों इन दोनों की गहमा गहमी की वजह से कहीं ना कहीं फिर से टिफनी स्ट्रॉन्ग लगी है। शार्लेट फ्लेयर वर्सेस चेल्सी ग्रीन अगला मैच था। मैच के अंदर दोस्तों काफ़ी इंटरफेरेंस थी, लेकिन स्टिल दोस्तों शार्लेट फ्लेयर मैच में जीत जाती है, लेकिन उसके बाद सीक्रेट सर्विस उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसे बचाने के लिए दोस्तों वहां आ जाती है हमारी अलेक्सा। अलेक्सा ने बचाया दोस्तों शार्लेट को, लेकिन उसके बाद जब अलेक्सा ब्लिस ने हाथ आगे किया शार्लेट के सामने, तो शार्लेट ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। तो ये गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका मुझे लग रहा है पूरा का पूरा स्टोरी लाइन। अंततः ये टीम बनेगी और मेरे हिसाब से आगे जाकर ये चैंपियन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इनके बीच में चीज़ें सही नहीं है। बैकस्टेज सोलो सिका जेसी मटेओ को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। जेसी मटेओ दोस्तों बिल्कुल फाइट के लिए रेडी थे, लेकिन गाइस यहाँ क्या चीज़ कहते हैं सोलो कि आज मैं जा रहा हूँ अकेले, जेकब फाटू से अकेले मैंने बात करनी है। जेसी मटेओ यहाँ लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे उसे अपनी तरफ करना होगा और इसके लिए मैं चाहता हूं कि तू वहां रिंग साइड पर ना हो, लेकिन तू तैयार रहियो, अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो तेरी जरूरत पड़ेगी। जिस पर जेसी मटेओ मुस्कुराते हैं और उसके बाद देखने को मिलती है सोलो की एंट्री। सोलो रिंग में आते हैं और रिंग में दोस्तों फाटू को बुलाते हैं। जेकब फाटू आते हैं और जेकब फाटू को सामने से कहते हैं कि आई लव यू। वो कहते हैं कि देख परिवार में ऊंच नीच चली रहती है, एज ए ट्राइबल चीफ मैंने बहुत कुछ फील किया। ये जो ट्राइबल चीफ टर्म है ना दोस्तों आज लौट आई है। इवन मैं बताना भूल गया, जब पॉल हेमन की आज एंट्री हुई थी ना शो की शुरुआत में, तो ओटीसी के नाम की चैट भी काफी तेज हो गई थी। तो जो ट्राइबल चीफ की टर्म है और रोमन रेंस को बार बार जो मेंशन किया गया दोस्तों, मुझे लगता है कि जल्द हम लोगों को रोमन रेंस की जो ब्लड लाइन स्टोरी लाइन है ना फिर से कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। वेल उस चीज को अलग कर लेते हैं, अभी इस सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो होता क्या है कि गाइज वही सब चीजें सोलो की मैं तुझसे प्यार करता हूं जेकब फाटू को कहते हैं। जेकब फाटू बिल्कुल भी सुनने को राजी नहीं थे। यहाँ दोस्तों सोलो इवन ये चीज कहते हैं कि अगर तुझसे नहीं कहा जा रहा है आई लव यू सोलो, तो तेरी तरफ से मैं कह देता हूं फैमिली में ऊंच नीच चलती ही रहती है, तुझे वापस आ जाना चाहिए, मेरे पास आ जाना चाहिए। देख मैंने तुझे सड़क से उठाकर बुलंदी पर पहुंचाया है, तुझे मेरी बात सुननी चाहिए। यहाँ दोस्तों जेकब कहते हैं कि उन्होंने उनकी बात सुनी थी, लेकिन सोलो का व्यवहार तब चेंज हुआ जब वो टाइटल जीते। ऐसे में दोस्तों जेकब कहते हैं अगर टाइटल ही जड़ है हमारी लड़ाई की, तो क्यों ना इस टाइटल पर ही भिड़ंत हो जाए, जिसके बाद उन्होंने टाइटल नीचे बिछा दिया। यहाँ दोस्तों सोलो जो है वहां अपनी करतूतों पर उतर आते हैं और स्पाइक करने की कोशिश कर देते हैं जेकब फाटू को, लेकिन जेकब फाटू उनका हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ दोस्तों उन्होंने सोलो की पिटाई की, वहां जेसी मटेओ भी आ गया और यहाँ दोस्तों दोनों मिलकर पीटने लगे फाटू को। थीम सॉन्ग प्ले हो गया जिमी ऊसो का। जिमी ऊसो आकर दोस्तों वहां हेल्प करने की कोशिश करते हैं जेकब की, लेकिन वो भी पिट जाते हैं। जहां दोस्तों जेकब खड़े हुए तो गाइस उन्होंने सुपर किक कर दिया जेसी को, और उसके बाद जब वो मून सॉल लगाने वाले थे सोलो को, तो सोलो बाहर निकल गए। तो यहाँ दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं अलायंस देखने को मिली है हमारे जिमी के और गाइस जेकब फाटू के बीच में। और जो मैं ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की बात कर रहा हूं ना, यहाँ वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जिमी ने दोस्तों अब ज्वाइन कर लिया है जेकब फाटू को। बात की जाए दोस्तों इस ताबड़तोड़ सेगमेंट के बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज देखने को मिली वो था एले नाइट वर्सेस ब्रॉनसन रीड का मैच। मैच की बात करूं मैच वाज गुड, लेकिन गाइस एंडिंग काफी ड्रामेटिक थी और सैड थी। हुआ ये
कि एलए नाइट जीत पाते इससे पहले उन्हें स्पीयर लग गया ब्रेकर की तरफ से, कैंटी बजा दी रेफरी ने, डीक्यू में मैच खत्म हो गया। एक स्पीयर लगा था कि दूसरा स्पीयर और लगाया जाता है। फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है सुनामी और सुनामी, 3 सुनामी दोस्तों वहां मारी गई एलए नाइट को, ठिकाने लगा दिया गया। रैप्स आगे, रैप्स की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी इन दोनों ने। और गाइस पूरे तरीके से दोस्तों आज एलए नाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और बदला यहां कहीं ना कहीं ले लिया गया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कि बैक स्टेज जो जेकब फाटू कहते हैं कि निकैल्डी से वो बात कर चुके हैं और अगले हफ्ते यानी कि इस अपकमिंग स्मैकडाउन में जो कि सऊदी से लाइव रहेगी, वहां दोस्तों वो फेस करने वाले हैं यूएस टाइटल के लिए, माफ कीजिएगा स्मैकडाउन में नहीं बल्कि नाइट ऑफ चैंपियंस में वो यूएस टाइटल के लिए सोलो सिकाओ को चैलेंज किए हैं। और ऐसे में वो चीज कहते हैं कि वो उन्हें डॉग वॉक कराने वाले हैं। गाइस अब बात कर लीजिए अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। गाइस आज का जो मेन इवेंट था मेरे हिसाब से 5 स्टार था। ये था आर-ट्रूथ वर्सेस सीना, जिसके अंदर सीना का पाइप बम देखने को मिला। मैच की बात करूं आर-ट्रूथ वर्सेस सीना एज इट इज था। इसके अंदर आर-ट्रूथ वही सीना के मूव यूज करे थे। एंड में दोस्तों सीना भागने की कोशिश करते हैं, ट्रूथ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जहां वहां रैंप के ऊपर जो सीना है वो टाइटल का यूज कर देते हैं आर-ट्रूथ के ऊपर। मैच थ्रो हो जाता है, कैंटी बच जाती है, जिसके बाद वो फिर से टाइटल माना चाहते थे लेकिन पंक आ जाते हैं। अब ये जो टाइटल जो कि आर-ट्रूथ को सेकंड टाइम लगना था, ये गाइस सीएम पंक को रिंग में लग जाता है और उसके बाद सीना टेबल निकाल लेते हैं और फिर से वहां टाइटल से वार कर देते हैं पंक के सर के ऊपर। और फिर स्लिम जिम टेबल के ऊपर दोस्तों उन्होंने एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया। अब जो सीना ने वहां माइक पर कहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना। और गाइस मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा यहां सीना ने क्या कहा। सीना कहते हैं कि पंक तुम एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में वहां पड़े हुए टेबल के ऊपर, तो शायद से जो कुछ चीजें मैं तुम्हें कहूं वो तुम्हें डाइजेस्ट ना हो। ये कहते हुए दोस्तों कॉर्नर पर चढ़ जाते हैं। यहां वो आगे कहते हैं कि देखो मैं कुछ एक चीजें जो है वो अपने से कहना चाहता हूं, क्योंकि अगले 6 महीने में मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दूंगा इस टाइटल के साथ में, तो बहुत सी चीजें मुझे दिल से निकालनी है। आई डोंट हेट यू, आई डोंट डिसलाइक यू, आई लाइक यू। आगे वो कहते हैं आई लाइक यू इतना जितना कि कोई भी लॉकर रूम में पसंद नहीं करता, बट मैं एक आइडिया से हेट करता हूँ, बेस्ट इन द वर्ल्ड। देखो यू आर नॉट बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तुम सिर्फ एक चीज़ में मुझसे बेहतर हो, तुम जो हो वो बेहतर बुलशिटर हो इस वर्ल्ड के। और उसके बाद दोस्तों वो वही सीएम पंक वाले स्टाइल में जैसे सीएम पंक ने किया था वैसे दोस्तों हाथ हिलाते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि उन्होंने एक कर्स वर्ड्स जो है वो ड्रॉप किया है। और अब ये शो शायद से डिरेल्ड हो चुका है क्योंकि मैंने 4th वॉल ब्रेक कर दिए। 4th वॉल माना दोस्तों जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उन्होंने ब्रेक कर दिए, जैसे कि पंक ने उस टाइम किया था 2011 में। आगे वो कहते हैं कि आई एम जेलस ऑफ यू, मुझे जेलस होती है क्योंकि तुम इन लोगों को गुमराह करके ये चीज़ मना चुके हैं उनके दिमाग में कि तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आई डोंट बिलीव योर वर्ड्स, तुम बहुत सी चीज़ें कहते हो लेकिन तुम्हारे वर्ड्स जो है उन चीज़ों को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कहते। तुम इतने ज़्यादा चेंज हुए जितने की मैंने टी शर्ट भी चेंज नहीं की है। आगे वो कहते हैं यू आर अ लाउड माउथ अपॉर्चुनिस्ट, जिसके बाद वो कहते हैं हे क्लॉडियो, हे निक नेमेथ, हे मैट कार्डोना। क्लॉडियो सिजारो का नाम है, निक नेमेथ डॉल्फ का, मैट कार्डोना दोस्तों नाम है हमारे अपने राइडर का। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने सेम आप कह सकते हैं जैसे कि पंक ने नेम ड्रॉप किया था 2011 में आउटसाइड सुपरस्टार्स का, वैसे ही उन्होंने ड्रॉप किया। इसके बाद वो कहते हैं वी आर स्टिल ऑन। यहाँ दोस्तों आपको याद होगा उस समय विंस ने पंक का माइक काट दिया था, तो ये सीना का रेफरेंस था वी आर स्टिल ऑन। वो कहते हैं कि देयर इज नो वन टू सेव यू, कोई भी मेरा माइक नहीं काटने वाला है। मैंने तुम्हें उस समय स्टेज दिया था याद करो, और तुमने क्या किया वो सेम 5 माइक्रोफोन मूव्स ऑफ डूम जो है तुम यूज करते रहे। ये रेफरेंस था दोस्तों सीएम पंक की उस टिप्पणी का जहां वो कहते हैं कि सीना के पास सिर्फ 5 मूव्स है। इसके बाद दोस्तों जो सीना वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं योर प्रोमो इज नाउ पोटैटो सैलेड, यू आर नो लॉन्गर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। जो पंक कहते हैं कि वॉइस है वॉइसलेस की वो अब नहीं है, यू आर अ मिलियनियर, तुम एक उद्योगपति हो, तुम टीकेओ के अगेंस्ट नहीं हो बल्कि तुम मिस्टर टीकेओ हो। आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे ट्वीट स्ट्रांग है लेकिन तुम्हारे मूव्स वीक है। सऊदी में तुम एक लाउड म्यूजिक सुनोगे और रियलाइज करोगे कि मैं गोट क्यों हूँ, जिसका सीना चैंट्स तेज हो जाती है। और उसके बाद सीना कहते हैं दे नो यू वर बेस्ट इन द वर्ल्ड, तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड थे लेकिन आज से 14 साल पहले सिर्फ 7 मिनट के लिए। और वो कहते हैं आफ्टर नाइट ऑफ चैंपियंस तुम्हारा डेल्यूजन अगर ख़त्म नहीं हुआ तो मैं समझूंगा कि ये दुनिया काफ़ी छोटी है। इसके बाद वो कहते हैं यो वेलकम ग्रैंड रैपिड्स। और उसके बाद दोस्तों रेफरी रिंग के अंदर आकर चेकआउट मारने लग जाती है सीएम पंक को और कहते हैं यहाँ सीना क्या कि ब्रिंग योर ए गेम,
क्योंकि ये जो इंडिकेशन है, जो लोग मेरा नाम चिल्ला रहे हैं, ये इंडिकेशन इस बात की कि मूड अब चेंज होने वाला है। इसके बाद रेफ को कहते हैं ही इज़ फाइन, इसे रेस्ट की ज़रूरत है और बेस्ट इन द वर्ल्ड, तुम बिल्कुल तैयार होकर आना क्योंकि तुम्हें शॉट मिल रहा है अगेंस्ट द वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सीना, द मोस्ट कवेटेड प्राइस इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद दोस्तों वो रिंग को लीव कर देते हैं और जाते हुए दोस्तों उन्होंने पंक के जैसे गुड बाय किस भी की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों सीना ने बदला ले लिया है उस पाइप बॉम्ब का, जिससे उनका करियर डाउन हो गया था और पंक का करियर ऊपर हो गया था। ओवरऑल दोस्तों आज जो हमारे अपने सीना है अनस्क्रिप्टेड गए हैं मेरे हिसाब से। अब देखते हैं सऊदी वाली बैटल इनकी कैसी रहती थी। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब मैं सीना का बहुत बड़े वाला फैन हो चुका हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से सीना हील होते हुए भी बेबी फेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आप किसे सपोर्ट करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शबक है।